रखा था। देखो कभी कभी उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी, उनकी नेगेटिविटी अराउंड दिस टॉपिक, वो मुझे भी कभी कभी अफेक्ट करती थी। अगर आपको डायग्नोसिस अच्छे से करना नहीं आ रहा है, ट्रीटमेंट अच्छे से करना नहीं आ रहा है, पेशेंट कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं आता है, देन आप सिर्फ डिग्री के भरोसे तो नहीं बैठ सकते हो। मैं मतलब सही फील्ड में हूँ कि नहीं, मैंने गलती तो नहीं कर ली। और ऊपर से कुछ लोग, रिलेटिव स्पेशली, और आग डाल देते हैं। आप एमबीएस कर सकते हो, स्पेशलिस्ट बन सकते हो, आप टीचिंग सेक्टर में जा सकते हो। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर इशिता जोशी। सो मैंने अपना बीडीएस करा है फ्रॉम आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, एंड बीडीएस में काफ़ी मेहनत करी थी। सो मुझे काफ़ी गोल्ड मेडल्स मिले बीडीएस में। एंड उसके बाद मैंने नीट एमडीएस दिया, एंड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 151। फिर मैंने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से एमडीएस करी इन प्रोस्थोडोंटिक्स, एंड वहाँ पे भी आई वाज अमॉन्ग वन ऑफ द यूनिवर्सिटी टॉपर्स। तो देखो मेहनत तो बहुत करी है इन द फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री सो फार। एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि डेंटिस्ट्री में मुझे इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बहुत ग्रोथ के चांसेस मिले। बट अगर कोई मुझसे पूछे कि डॉक्टर चिता बीडीएस करनी चाहिए क्या, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ बीडीएस कर लो, स्कोप ही स्कोप है, लाखों कमाओगे, बिकॉज ये ना पूरी रियलिटी नहीं है। चलो मैं आपको अपनी स्टोरी से समझाती हूँ। सो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स डेंटिस्ट हैं। तो वो जो पोस्ट नीट वाला जो स्टेज होता है ना, जब आप चूज़ कर रहे होते हो कि क्या लेना है, तो उस टाइम पे आई मेड एन इन्फॉर्म डिसीजन। सो मैंने चूज़ किया बीडीएस खुद से, बिकॉज आई वॉन्टेड एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल लोगों की हेल्प करनी थी। एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड अ वर्क लाइफ बैलेंस थिंग, बिकॉज सिर्फ काम 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 करना पूरी ज़िंदगी नहीं होती है। तो उस टाइम मुझे इस चीज़ की नॉलेज थी। देखो मेरी घड़ी बोल रही है एबनॉर्मल हार्ट रेट डिटेक्टेड। भाई टॉपिक ही ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। सो जहाँ मेरे बैच के ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर वेरी अनइंटरेस्टेड, तो वो सोचते थे अरे हम कहाँ आ गए। तो उस केस में आई हैव सीन कि जो बच्चा मेहनत करता है ना, जिसको एक्चुअली डेंटिस्ट्री में इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं आगे निकल ही जाता है। एंड मैंने भी यही रूल रखा था। देखो कभी कभी उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी, उनकी नेगेटिविटी अराउंड दिस टॉपिक, वो मुझे भी कभी कभी अफेक्ट करती थी, डिस्पाइट दिस बीइंग माय चॉइस। बट उस टाइम पे मैंने यही रूल रखा कि जहाँ आप घुसे हो, जो आप कर रहे हो, अपना 100% दो, बेस्ट दो, एंड सक्सेस अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी। सो आई थिंक फर्स्ट ईयर में इवन आई वाज अ बिट कंफ्यूज्ड कि अरे ये क्या, इट्स लाइक सच अ एक्सटेंसिव कोर्स, ये क्या है, अनाटमी, बायोकेमिस्ट्री। तो तब मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा था एडजस्ट होने में। बट आई थिंक स्पेशली जब हम क्लिनिकल वाले ईयर्स में जाते हैं ना, थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड्स, तब मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया। एंड आप किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हो, उनका पेन दूर कर रहे हो, आप अपने हाथों से किसी को क्योर कर रहे हो, ट्रस्ट मी यार, दैट फीलिंग इज़ अमेजिंग, दैट फीलिंग इज़ सो सेटिस्फाइंग। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई डिसाइडेड कि हाँ मुझे डेंटिस्ट्री आगे परस्यू करनी है। तो मैंने सोचा चलो एमडीएस करते हैं। सो मैंने पढ़ा एमडीएस एंड फाइनली क्रैक्ड इट, डिड माय एमडीएस। एंड एमडीएस में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, लाइफ के बारे में कितना कुछ सीखा। सी आपके पास बीडीएस की डिग्री हो सकती है, बट इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट विद द प्रोसीजर्स, अगर आपको डायग्नोसिस अच्छे से करना नहीं आ रहा है, ट्रीटमेंट अच्छे से करना नहीं आ रहा है, पेशेंट कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं आता है, देन आप सिर्फ डिग्री के भरोसे तो नहीं बैठ सकते हो। चलो अब उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में सब लोग पूछना चाहते हैं बट नोबडी टॉक्स ओपनली, एंड दैट इज़ पैसा, मनी। सो बीडीएस में मैंने दो अलग अलग एक्सट्रीम वेरिएशंस देखे हैं। एक है कि एक बीडीएस ग्रेजुएट 12 से 20 हज़ार के आसपास पर मंथ कमा रहा है, एंड दूसरे एंड पे वी हैव डेंटिस्ट हु आर अर्निंग लैक्स, लाइक दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग। तो ये डिफरेंस क्यों है? चलो अब समझते हैं इस डिफरेंस को। फ्रॉम ऑल दी जॉब्स दैट आई हैव डन, मैंने क्लिनिकल सेक्टर में काम किया है, नॉन क्लिनिकल में किया है, एक चीज़ मुझे समझ में आ गई है कि बीडीएस में अगर आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे हो कि मेरी जॉब लग जाएगी और मैं इमीडिएटली लाखों कमाने लग जाऊंगा, यू नो दैट जॉब एक्सपेक्टेशन, ये वैलिड नहीं रहेगी। क्योंकि बीडीएस में जॉब सिनेरियो इज़ नॉट दैट गुड, स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर। पर बीडीएस में ये नहीं है कि स्कोप ही नहीं है। बीडीएस में तब स्कोप है जब आप एक्चुअली अपने बिजनेस स्किल्स पे वर्क करते हो, अपना क्लिनिक खोलते हो। एक बार आपने अपना क्लिनिक खोल लिया, दैट्स योर ओन बिजनेस, दैट्स योर ओन ब्रेन चाइल्ड। वहाँ पे स्कोप इज़ लाइक नेवर एंडिंग। तो जो लोग क्लिनिक स्टार्ट करते हैं दे सी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रोथ। एंड आपने क्लिनिक खोला है तो वो भी आपको अच्छे से करना आना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं है क्लिनिक खोल दिया है दैट मीन्स आप सक्सेसफुल बन गए। यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट। दैट्स वाई हम बोलते हैं इट्स डेंटल प्रैक्टिस,
क्योंकि आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो ऑन हाउ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड इन सब चीज़ों पे कि आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो इस पे आपका सिटी, आपका एक्सपोजर, आपको किस टाइप का कॉलेज मिला है, क्या ट्रेनिंग मिली है, बहुत चीज़ें मैटर करती है। दैट्स वाई इतना बड़ा वेरिएशन है इन दिस कंट्री। बट इफ़ यू फील डिसअपॉइंटेड हियरिंग दिस, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आप लाखों खर्च कर रहे हो फॉर योर BDS एडमिशन, स्पेशली इन प्राइवेट कॉलेजेस। एंड 5 साल बहुत होते हैं, 5 साल। 5 साल लगाने के बाद यू हैव स्टेप्ड आउट ऑफ द कॉलेज एंड आप देख रहे हो आपको 15,000 पर मंथ की नौकरी मिल रही है। एट द सेम टाइम आपके जो बाकी फील्ड्स वाले जो दोस्त हैं, वो सब जॉब करना शुरू कर देते हैं। दे आर ऑन देयर फर्स्ट और सेकेंड जॉब। एंड आप देख रहे हो कि किसी ने गाड़ी खरीद ली, कोई ट्रिप पे जा रहा है, कोई लाखों कमा रहा है। एंड आप बस एक क्लिनिक में बैठे हुए हो और आप सोचते हो कि मैं मतलब सही फील्ड में हूँ कि नहीं, मैंने गलती तो नहीं कर ली। और ऊपर से कुछ लोग, रिलेटिव स्पेशली, और आग डाल देते हैं कि अरे MBBS करनी चाहिए थी तो ये हालत नहीं होती। बट ट्रस्ट मी, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स हु हैव डन MBBS। मेरे अपने फैमिली में इतने लोग हैं। दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। यहाँ मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ कि किसी भी करियर की स्टार्टिंग एकदम ग्लैमरस नहीं होती है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई लॉयर फ्रेंड्स, उनका भी यही हाल है। तो उनको भी स्टार्टिंग में बहुत कम सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि पास आउट होते ही दे बिकम कॉर्पोरेट लॉयर्स और बड़ा कमा रहे हैं। या फिर जिन्होंने MBA भी करी है, इंपॉर्टेंट थोड़ी है कि उनको 30-35 लाख का पैकेज ऐसे ही मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को प्लेसमेंट्स ही नहीं मिलती है, दे आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। इंजीनियर्स का देख लो, बोलते हैं गली गली में इंजीनियर घूम रहे हैं। तो एक इंजीनियर है, उसको पैकेज मिला है 1 करोड़ का, और एक इंजीनियर है जो शायद 10-15 हज़ार भी नहीं कमा पा रहा है। देर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन। ये वेरिएशन क्यों है? क्योंकि इन रियल वर्ल्ड डिग्री आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज दे सकती है, एक रास्ता दिखा सकती है, एक डायरेक्शन दिख सकती है। ये इतना बड़ा वेरिएशन क्यों है? दैट इज बिकॉज आजकल के ज़माने में डिग्री आपको एक डायरेक्शन दे सकती है, एक रास्ता दिखा सकती है। बट आपके जो स्किल्स है ना, जो स्किल्स आपने जोड़े हैं साथ साथ, हाउ गुड यू आर एट समथिंग, ये एक्चुअली आपको सक्सेस देगी। मैंने भी इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करा है इन माई लाइफ। तो मैंने डेंटिस्ट्री, क्लिनिकल स्किल्स के साथ साथ और भी स्किल्स को सीखा। टीचिंग, मेंटरिंग, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, ये सारे स्किल्स को जोड़ के आई गॉट अपॉर्चुनिटीज जो शायद मेरी BDS डिग्री या सिलेबस में कभी लिखा ही नहीं था। ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि आजकल का ज़माना वॉन्ट्स यू टू बी एन ऑलराउंडर। एंड ये आपके हाथ में ही है, आप कितनी मेहनत करना चाहते हो, कितना आगे बढ़ना चाहते हो। आपको आफ्टर BDS अगर क्लिनिकल डेंटिस्ट्री पसंद है, यू कैन कंटिन्यू दैट। आप अपना क्लिनिक खोलो, आप MDS कर सकते हो, स्पेशलिस्ट बन सकते हो, आप टीचिंग सेक्टर में जा सकते हो, आप रिसर्च सेक्टर में जा सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। और अगर आपको 5 साल के बाद ऐसे लगता है कि नहीं, ये ना, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी एंड मुझे कुछ और करना है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। देखो, आपको हेल्थ केयर सेक्टर की इतनी नॉलेज आ चुकी है, हाउ द सिस्टम्स वर्क। यही चीज़ बहुत सारे हेल्थ टेक कंपनीज और बहुत सारे कंपनीज दे वांट सच पीपल जो उनको गाइड कर सके। तो आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। एक और चीज़, BDS में ना एंड में जाके मत सोचना कि मुझे आगे क्या करना है। दैट वुड बी टू लेट। आई वुड से 3rd ईयर तक आपको थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि आपको क्लिनिकल करना है या किसी और सेक्टर में जाना है। अगर आपको क्लिनिकल कंटिन्यू करना है तो आप पेशेंट्स और ट्रीट करने की प्रैक्टिस करो, प्रोफेसर से पूछो, अच्छे अच्छे केसेस लो, अपनी क्यूरियोसिटी बना के रखो। और अगर आपने क्लिनिकल करना ही है, बेस्ट रिकमेंडेशन विल बी टू ओपन योर ओन क्लिनिक। उसमें क्या लगते हैं, बिजनेस स्किल्स। तो आप साथ साथ बिजनेस स्किल्स भी सीखो। अब तो ऑनलाइन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और एक और चीज़, आपको अपने फाइनेंसेस के बारे में ना अच्छे से रियलिटी चेक हो जाना चाहिए। डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स। ये चीज़ BDS ख़त्म होने के बाद नहीं, ये BDS चूज़ करने से पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है। बिकॉज BDS में इनिशियली आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। इट्स अ स्लो स्टार्ट। एंड अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर सकती है, स्पेशली विद मॉनेटरी थिंग्स इनिशियली, और उल्टा सिचुएशन है दैट यू आर सपोज टू सपोर्ट योर फैमिली, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे है, तो वो इनिशियल ईयर्स आपके लिए बहुत रफ हो सकते हैं। एंड अगर आपने ये रियलिटी चेक बना के नहीं चला, देन एक्सपेक्टेशन मिसमैच होगा एंड आप हो जाओगे फ्रस्ट्रेटेड। तो BDS में स्लो स्टार्ट होता है, बट इवेंचुअली एज यू ग्रो, स्पेशली व्हेन यू हैव योर ओन क्लिनिक, देयर इज नो एंड टू इट। अगर आप मुझसे पूछो कि अरे लोग बोलते हैं BDS की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत सैचुरेशन है, दैट इज़ बिकॉज वो एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। एक ट्रेडिशनल पाथवे था कि आप BDS करते हो या फिर MDS करोगे, फिर अपना क्लिनिक खोलोगे या कहीं जॉब करोगे। वो जो ट्रेडिशनल पाथवे था ना, दैट इज़ आई थिंक नो लॉन्गर वैलिड
दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़ अब खुल चुकी है, जिसमें आपको और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। सो यू शुड गो फॉर इट। तो मैं क्या बीडीएस करना रिग्रेट करती हूँ? आई वुड से नो, बिकॉज़ मैं यहाँ पे हूँ एट दिस लेवल इन माय करियर एंड आई एम वेरी सैटिस्फाइड एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि जो भी मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ मिले। बट क्या मैं हर नीट स्टूडेंट को बोलूँगी कि आप बीडीएस ले लो? दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। दिस डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। देखो, आप खुद से ये क्वेश्चंस पूछो, क्या आपको लोगों को ट्रीट करना पसंद है? लोगों की हेल्प करना पसंद है? सर्विस देना पसंद है? क्या आपको स्लो स्टार्ट जो इनिशियली आएगा इन दिस फील्ड, आप उसको मैनेज कर सकते हो? आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है, या फिर आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि नहीं, आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है? या डेंटिस्ट्री में स्पेशली यू रिक्वायर वेरी फाइन मोटर स्किल्स, मतलब आपका हैंड वर्क, आपका आर्ट वर्क, वो पेशेंस, वो प्रैक्टिस, क्या आप डेवलप करने के लिए रेडी हो कि नहीं हो? एंड क्या आप लाइफ लॉन्ग पढ़ाई करने के लिए रेडी हो कि नहीं हो? बिकॉज इन हेल्थ केयर सेक्टर पढ़ाई कभी नहीं रुकती, क्योंकि नए नए डेवलपमेंट्स आते रहते हैं एंड आपको अपडेटेड रहना ही पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ योर पेशेंट्स, क्योंकि आप उनको बेस्ट ट्रीटमेंट देना चाहते हो। अगर आप इन सब चीज़ों को लेके सहमत हो, देन येस, यू कैन गो फॉर इट। बीडीएस आपको एक अच्छा करियर दे सकती है, डिपेंड्स हाउ यू टेक इट फॉरवर्ड। अगर मैं अपने 18-year-old सेल्फ को एक एडवाइस देना चाहती, तो मैं ये नहीं बोलती हाँ हाँ बीडीएस कर लो, स्कोप ही स्कोप है। मैं ये बोलती कि आप कर सकते हो बीडीएस, बट सिर्फ डिग्री को एक लिमिटेशन बना के मत चलना। एंड डिग्री आपको एंट्री दे सकती है इन सम रूम्स, आपको अपॉर्चुनिटीज दिला सकती है, बट जो रास्ता है, फाइनल जो आप डायरेक्शन में जा रहे हो, वो आप ही के हाथ में है। एंड दिस इज व्हाट डिफाइंस वन सक्सेसफुल पर्सन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी, थोड़े पर्सपेक्टिव मिला होगा ऑन दिस टॉपिक। सो आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।